जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपया से संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु माँ परमात्मा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमेशा ही हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरुपा इतनी मेहर करते हैं ना, बस गुरुजी हमें अपने चरणों में ऐसे ही लगा के रखना, अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा रखना। हर चीज़ के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुपा ने हमें खुद से जोड़ा है ना संगत जी, इतने चमत्कार होते हैं। रोज़ ये संगत जी इतने प्यारे-प्यारे गुरुपा के मैसेज पॉजिटिव वाइब्स आते हैं संगत जी। संगत जी, मैं जब भी नेगेटिव होने लगती हूँ ना संगत जी, जैसे मुझे कोई परेशानी आ जाए या कोई नेगेटिव मुझ पे हावी है, कुछ भी है ना संगत जी, तो मैं बस ना अपने मन में बस अपने मुख पर बस संगत जी मेरे बस गुरु जी का मंत्र जाप ही रहता है संगत जी। और ये भी संगत जी हम खुद नहीं करते, ये हमारे प्यारे गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी। क्योंकि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम खुद भी कुछ करें। जो भी होता है सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, उनकी कृपा से ही होता है। उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है अपनी सेवा की, तो संगत जी उन्हीं की वजह से ही मैं ये गुरु मंत्र का जाप करती रहती हूँ संगत जी। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं जब-जब मंत्र जाप करती रहती हूँ ना, तो मेरे अंदर से ऐसा लगता है जितनी भी जैसे नेगेटिव है ना, जैसे एकदम होता है जैसे कहते हैं जैसे एकदम ही चेंज आ जाता है, जैसे जो डर होता है ना एकदम निकलने लगता है और ना अच्छा हो जाता है। ऑरा जो होता है हमारा एकदम पॉजिटिव वाइब्स में आ जाता है संगत जी। इतना अच्छा लगता है मुझे मंत्र जाप करते और मैं बिल्कुल ठीक होती जाती संगत जी। और वैसे ही अगर मैं कोई काम ना भी कर पाऊँ ना, तो वो हाथ पकड़ के गुरुजी मेरा करवाते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, 2 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था संगत जी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी मैं करती रहती हूँ संगत जी, काम करते-करते ना मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, शाम के 5 बज गए थे संगत जी, तो ना संगत जी मैं उस टाइम ना संगत जी कपड़े धोने गई थी संगत जी। तो कपड़े तो काफ़ी हो गए थे, तो मैंने ना कपड़ों की मशीन छत पे लगा रखी थी संगत जी। तो मैं अपने कमरे में आके लेट गई मैं मशीन चालू करके संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे सर में ना इतनी ज़ोर की दर्द हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी संगत जी हमारे ना पानी ना तीसरे दिन आता है संगत जी, तो उस वज़ह से हमें पानी ना तीसरे दिन ही भरना पड़ता है। तो उससे पहले संगत जी मैं 1 दिन पहले ना कपड़े मशीन में धो देती हूँ जो बचे होते हैं संगत जी। तो ऐसे ही मैं कर रही थी उस दिन, तो संगत जी मेरे सर में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ ना, मैं गुरुजी का नाम लेके ना बेड पर लेट गई। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे कपड़े भी ऊपर रखे हैं, धुल रहे हैं, बताओ आप मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, मैं कैसे धोऊँगी? कल पानी भी आ जाएगा तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे भी स्कूल गए हैं, उन्हें भी देखना होता है। संगत जी 3 बच्चे हैं संगत जी मेरे। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी मैंने बच्चों को भी देखना है, वो स्कूल से आने वाले हैं, उनके लिए खाना भी बनाना होता है और फिर ये कपड़े भी टाइम से धोने होते हैं। संगत जी, तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं कपड़े धोए संगत जी, तो ना संगत जी शाम की बात है, हाँ 3-4 बजे की बात है संगत जी। तब तक मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से संगत जी। तो ना मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरे कपड़े धुलवा दो, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कल पानी आएगा तो मेरा काम डबल बढ़ जाएगा। तो मुझे दिक्कत हो जाएगी डबल-डबल काम करने में गुरुजी। और मेरे को फिर तबीयत भी खराब हो जाती है कि रात, क्योंकि ठंड का टाइम है और फिर ठंड लगने का भी डर है क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा भी 6 महीने का है। तो संगत जी मैंने ऐसे गुरुजी से कहा, तो गुरुजी का चमत्कार ही समझो या गुरुजी की मेहर ही है संगत जी, चमत्कार नहीं सॉरी मेहर। संगत जी तो गुरु पता नहीं संगत जी मैंने सिर्फ बाम लगाई है संगत जी अपने सर में, वो भी सिर्फ गुरुजी का मंत्र ही करा है संगत जी। मैंने बाम लगाई अपने सर में 5 मिनट के लिए, बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी 10 मिनट नहीं होंगे, 5 मिनट 10 मिनट समझ लो संगत जी, सिर्फ 10 मिनट ही लगे होंगे संगत जी, वो दर्द मेरा कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। और मैं जैसे ही चाय अपनी गैस पर चढ़ा के
संगत जी फटाफट जाके कपड़े में धो के सुखा के आ गई और फिर नीचे अपना खाना बनाने में लग गई संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा वो काम करा, मुझे पता भी नहीं चला। जहाँ मेरे अभी तेज इतने सर में दर्द हो रहा था, कभी मैंने वो सारा काम जल्दी जल्दी फ्री करके मैं नीचे आके चाय बना के फिर गुरु जी को मैंने चाय का भोग लगाया। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को चाय दी संगत जी, और वो ट्यूशन चले गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, जो आपने दिया है ना, अनंतम अनंत शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, संगत जी, मेरे बेटे की थोड़ी देर से दिनों से तबीयत खराब है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कह रखा है, गुरुजी इसे आप ही देखना, ये आपका ही बेटा है। तो गुरुजी का मैसेज आया, बेटा कोई बात नहीं, तूने मेरे ऊपर सरेंडर किया है ना, तो उसे भी मैं ही देखूंगा। तू बस उसे चंदन तिलक लगा, उसके पेट पर भी चंदन तिलक लगा, उसके माथे पर भी, और उसे जल प्रसाद दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, सच में गुरु जी के जल प्रसाद में और चंदन तिलक में ना बहुत ही शक्ति है। वो हर बीमारी को ना काटता है संगत जी। बस अपने गुरु जी पर पूरा मन से बस भरोसा रखो संगत जी, देखना सब गुरु जी करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, मुझे ये सब बातें बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक टाइम था जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, उसी घर में इतना मेरा बुरा हाल हो गया था ना संगत जी, नहीं जानती संगत जी। खूब गुरुजी ने ना मुझे बहुत से मैसेज ना सुनवाए थे संगत जी, पता नहीं ब्लैक मैजिक के भी संगत जी, और कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटिव की मैं यहाँ से ना संगत जी निकल जाऊं। और मेरे साथ संगत जी ये सब हुआ भी है। मेरी ना मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी थी, और संगत जी मैं बहुत डरती थी, बहुत ऐसा लगता था जैसे मुझे ना कोई मारने वाला है, मेरे बच्चे को कोई मार देगा। मैं ऐसे डरती थी संगत जी, मैं डर डर के ना अपने घर पर भाग जाती थी। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, कभी 10 बजे लेके जा रहे, कभी 12 बजे मुझे मेरे घर पे। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी तब। तो संगत जी मैं, गुरु जी ने मेहर करी ना संगत जी, जब से मैं गुरु, फिर मैंने क्या किया, जो गुरु जी का जो जल प्रसाद होता है ना, मैंने धीरे धीरे ना संगत जी वो ना पूरे घर में छिड़कना चालू करा संगत जी। मैंने वो घर में छिड़काव किया और दिया ना, एक मैं ना दरवाजे पर मेन गेट पे ना एक दिया रात को जला के रखती हूँ संगत जी। धीरे धीरे पता ही नहीं चला। फिर मैंने संगत जी 1-2 दिन ऐसे भी करा, शिवलिंग में जाके जो हम जल चढ़ाते हैं ना, मैं वो जल लेके घर पे वो भी मैंने छिड़काव किया। उसके बाद इतना आराम लगा ना संगत जी, सच में जब से ये वो ही घर है संगत जी, अब मुझे कोई डर नहीं लगता संगत जी। और गुरुजी का फिर मैसेज आया, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे घर में जो भी बुरा साया था, जो भी नेगेटिविटी है ना, उसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी इतने प्यारे हैं ना गुरुपा, हमारे हर मन की बात करते हैं, सुनते हैं। बस क्या कहते हैं वो हमसे सिर्फ इतना ही कि बस मेरे साथ बेटा तुम अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो बात कहनी है बस तुम मेरे साथ करो, मेरे स्वरूप के आगे बैठ कर करो, तुम्हारे हर बात का आंसर मैं खुद दूंगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, दिल से शुक्राना है मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कितने पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि बेटा अब तू अपने तैयारी कर ले, नया साल तेरे लिए इतनी सारी खुशियां लेके आएगा, इतने तो कुछ सरप्राइज मिलेंगे कि तू खुद चौंक जाएगी कि जितना मैंने सोचा नहीं था गुरुजी, आपने तो मुझे उससे भी कई ज्यादा दे दिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आने वाली खुशियों का दिल से शुक्राना जो गुरुपा आप मेरी झोलियों में डाल रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बस आपसे यही विनती करती कि जैसे आप मुझे इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इतनी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, दर्शन दे रहे हो कबूतर के रूप में, इतने एंजल्स नंबर दिखा रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगतों पर अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स की बरसात करते रहना मेरे गुरुपा। सबको खुश, सबके हाथ, सर पर अपना हाथ ऐसे ही रखना गुरुपा, हर सबको ही, सब संगतों पर अपनी मेहर ऐसी बरसाना, और सबको ही ऐसी मुश्किलों से, जो भी उनके घर में कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मानसिक तनाव हो, या कुछ भी हो ना, तो गुरुपा उन्हें उनके घर से हमेशा के लिए दूर करना गुरुपा, और सारी संगतों पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, और हमारे हाथ सर पर भी अपना हाथ यूं ही बनाए रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, और सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी जैसे बोलते हैं कि शुरू से बताओ। मैं अप्रैल 2024 नवरात्रों में से मुझे अपना कनेक्शन गुरुपा से महसूस मेरे को फ़ोन में गुरु जी की झलक दिखी। तो संगत जी, उसी के बाद से मुझे फ़ोन पर मैसेज आने लगे। संगत जी, पहले तो मैं ससुराल पक्ष से मुझे पता ही नहीं था कि कौन कैसा रहता है। मैं सादे स्वभाव से रह रही थी और मेरे पति अंकल रोज़ ड्रिंक करते हैं। हाँ, मैंने सोचा उसी की वजह से मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो संगत जी, जब से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे हैं, तब से मुझे पता चला कि हाँ, किसकी नीयत कैसी है और कौन अ, ऐसे भी काम करते हैं कि ब्लैक मैजिक नाम की भी कोई चीज़ होती है कि घर में ही घर वालों के ऊपर करते हैं। तो संगत जी, मैं इससे अनजान थी और जैसे-जैसे मैसेज में आता था और फिर कुछ-कुछ फिर दिखता था कि हाँ, ऐसा भी हो रहा है और उनके व्यवहार में परिवर्तन देखकर मुझे लगा कि हाँ, पता नहीं कोई सीधा इंसान रहना चाहे तो भी संगत जी दुनिया में लोग रहने नहीं देते। पता नहीं किस वजह से जेलसी रखते हैं इतनी, पता नहीं मुझे। संगत जी, ऐसे ही मैसेज आते रहते थे ब्लैक मैजिक के इतने और अ, गुरुजी सत्संग सुनवा के और सपने में हमें सपनों के द्वारा हमारे कष्ट काटते हैं। इसके लिए गुरुजी के का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से काफ़ी दिन से पहले तो ब्लैक मैजिक के सत्संग आते रहे। उसके बाद अलग-अलग तरह की बड़ी-बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनवाए गुरुजी ने। हाँ, उसके बाद फिर संगत जी, कई दिन से मैसेज आ रहा था तेरे बेटे अंकल और पति पर कष्ट है। उम, हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ सकती है। तो मैं संगत जी हेडिंग देखकर बहुत डर जाती थी। पर एक मन में विश्वास है, गुरुपा है ना, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और वो तो खुद हमारी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी ने अपनी सभी बेटियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। और संगत जी, गुरुजी थी अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने सपनों में कष्ट काटते हैं। और संगत जी, सत्संग ऐसे-ऐसे सुनवाते हैं कि अ, उनको दे सुनने का भी मन नहीं करता। इतने ऐसे ऊपर हेडिंग होते हैं, फिर भी अ, हम सोचते हैं ये सत्संग ना सुने, पर संगत जी वो सत्संग हमें सुनने चाहिए, जिससे हमारे गुरु जी उससे हमारे कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे कि मैसेज आ रहे थे मेरे पति अंकल और बेटे अंकल के, तो मैंने भी मन को गुरुजी को याद करके वो सत्संग सुने हैं। और गुरुजी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम स्ट्रांग बनकर रहो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। और संगत जी, जिस भी संगत को ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिविटी है, तो संगत जी सारी संगत आंटियाँ बता रही हैं जैसे कि नींबू वाला उपाय करो। साल ख़त्म होने से पहले एक नींबू लो और 11 लौंग लो और एक-एक करके लौंग गिनते जाओ और हनुमान चालीसा पढ़नी है संगत जी 11 बार। एक लौंग लो, हनुमान चालीसा पढ़ो और ऐसे करते-करते 11 लौंग को हनुमान चालीसा पढ़कर रखना है।
और संगत जी फिर नींबू में लगाकर उसको थोड़ा थोड़ा होल कर कर उसको नींबू में लगाकर और उसे गुरुजी के सामने रखना है। और संगत जी एक आधा नींबू भी मैंने सुना था। और इसको और गुरुजी से अरदास लगानी है कि हमारे घर में जो कोई भी नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है वो इस उपाय से ख़त्म कर देना गुरुपा। अरदास लगानी है और फिर उसको गैस पर जला देना है। हाँ संगत जी, हाँ ये उपाय मैंने भी किया। मैंने मंगलवार को उपाय यह किया है। तो संगत जी, मैंने जैसा सत्संग से सुना था मैंने उपाय कर दिया। और गुरुजी ने जो कहा तो हाँ जी गुरुजी, हमने किया। इसको स्वीकार करना और जो भी हमारे घर में हमारे मनों में जो कोई भी नेगेटिविटी है या जो कोई भी ब्लैक मैजिक है उसको ख़त्म करना और सभी के घर में सुख शांति और सारी संगत को ब्लेस करना कि उनके घर परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आने वाला साल पूरी संगत परिवार के लिए खुशियों भरा हो। और गुरुजी तो ब्लेसिंग बांटते ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नए सत्संग का करने के लिए फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, एक अभी अभी दिमाग में थॉट आया है कि गुरुजी ने हार्ट की प्रॉब्लम के लिए संगत जी 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में दान करने के लिए बता रहे हैं संगत जी। तो ये मिस हो गया था, ये मैं फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब लुधियाना से बोल रही हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू अपना पूरा बता कहाँ से बोल रही है। तो मैं लुधियाना से संगत जी मैं बोल रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर काम के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जो हर पल पल में आप साथ रहते हो उसका शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा के लिए बोला था कि 7 दिन तो शुक्राना सत्संग कर, तेरे कितने दुख कष्ट कटेंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए। आज मेरा दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मेहर करना, जो आप बुलवाओगे शुक्राना सत्संग में, जो आप बुलवाना चाहते हो वो बुलवाना। आज का शुक्राना सत्संग भी बहुत प्यारा है संगत जी। कल का मेरी बेटी की तरफ से था। आज का शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरुपा ने मुझे कल एक सेवा दी थी कि खीर बना के तूने भोग लगानी है और अपने बेटे को खिलानी है। तो गुरुपा, सबसे पहले आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं खीर लेके आई हूँ, आप भोग लगाओ। और जो आप कर्म हमारे काटते हो छोटे छोटे ऐसे उपाय करवा के, तो आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, दिवाली के दिनों की बात है। गुरुबा ने मुझे बोला था तेरी एक मेड जो है वो सही काम नहीं करती। तो अभी दिवाली को 1 हफ्ता बड़ा था, तो उसने कुछ ऐसे किया तो मुझे उसको निकालना पड़ा। वो तो गुरुपा की मेहर थी, ऐसा कुछ हो गया तो मैंने उसको निकाल दिया।
तो संगत जी उसके बाद गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया तो खुद काम कर। तो संगत जी मैं पता नहीं ऐसे कैसे मैं खुद ही काम कर रही थी। मेरी एक मेड लगी हुई थी, वो बस सफाई वाली लगी हुई थी। बाकी काम तो ऊपर वाले जो कपड़े डालने हैं या डस्टिंग वगैरह करनी, बाकी जो घर के काम है वो तो मैं खुद ही करती थी। वो मैं क्या करती थी, गुरुपा ही करवाते थे। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी, सच में संगत जी गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी मुझे काम करने की। जो लास्ट ईयर मेरा था, लास्ट ईयर में क्या होता था संगत जी, लास्ट ईयर इस विंटर में मेरे से तो काम ही नहीं होता था। मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरी बैक पेन थी, मेरी उसके साथ साटिका पेन थी, मेरे पैर में दर्द थी। तो संगत जी मैं कोई काम कर ही नहीं पाती थी। ऊपर से मुझे डॉक्टर ने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी बोला था कि नहीं चढ़ना, तो मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो इस बार गुरुपा ने इतनी कृपा की संगत जी। तो कम से कम मैं जितना काम कर पा रही हूँ गुरुपा की मर्ज़ी से कर पा रही हूँ। गुरुपा ने सिर पे हाथ रखा, वो ही करवा रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, गुरुपा ही करवा रहे संगत जी। सच में गुरुपा ने बहुत हिम्मत बख्शी है संगत जी। जो गुरुपा मुझे कहते हैं ये कर, दूध पिया कर हल्दी डाल के, तो संगत जी मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। तो गुरुपा ने मुझे कह के एक बार अगर मैं नहीं पीती तो गुरुपा फिर मुझे सुना देते हैं। अगर दूसरी बार नहीं पीती फिर गुरुपा वही सत्संग सुनाते, तो क्यों नहीं पीती। तो उसमें गुरुपा ने मुझे बोलता है दूध, हल्दी वाला दूध बीच में छुहारे डाल के पी। अब थोड़े दिन हो गए थे, वो छुहारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर खजूर डाल के पिया था बीच में। ऐसे फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे भूल जाता है, तो मैं दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पी देती हूँ। संगत जी सच में उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ा है। एक गुरुपा ने एक मुझे और उपाय बोला था, अर्जुन की छाल, हाँ वो बोला था गुरुपा ने मुझे। अर्जुन की छाल में के बीच पानी में डाल के और हल्दी और दालचीनी और सौंफ, ये 4 चीज़ें मिला के और तूने ये वाला काढ़ा बना के पीना है। तो संगत जी वो मैंने एक बार पिया था, अभी पिया नहीं। और वो मेरे दांतों में दर्द हो रही थी तो मैंने नहीं पिया गुरुपा। पता नहीं क्या हो गया, मेरे दांत पीते, वो भी गुरुपा ने सत्संग सुनाया था, संकट था दांतों का भी गुरुपा ने मुझे बताया था। तो गुरुपा तो पहले ही बता देते सब कुछ, वो अलग बात है संगत जी। हमें कुछ नहीं पता चलता कि गुरुपा क्या क्या बताते हैं। जो गुरुपा की संगत है उनको ही ज़्यादा समझ आती है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानी हूँ गुरुपा, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आते आपके इशारे। कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, और भी करवाना जैसे आप चाहते हो। लेकिन गुरुपा सत्संग में सब कुछ सुना देते हैं। अगर कुछ भूल जाता है तो गुरुपा वो भी बता देते हैं। संगत जी कल की बात है, मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, वहाँ पे जाके हाँ श्री हनुमान जी के माथा टेका था। वो भी गुरुपा ने ही वहाँ पे लेके जाते हैं, माथा टिकाते। तो ना हमारी कौन सी ऐसी होती है कि हम चले जाएं वहाँ पे, खुद चले जाएं। वो गुरुपा ही करवा देते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, माथा टेकते हैं। तो संगत जी वहाँ पे हाँ श्री हनुमान जी के पास ही मुझे ना एक बूंदी का प्रसाद मिला था, तो वो मैंने नहीं खाया था। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं इतना मीठा खा नहीं पाऊँगी, मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रही थी मैं मेड को दे देती हूँ। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, जो प्रसाद मिलता है वो किसी को नहीं देना, वो खुद खाना है। ये इतनी छोटी छोटी बात भी गुरुपा बता देते हैं कि तूने अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे देती है, ऐसे मत किया कर। तो गुरुपा उसके लिए आपका मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे कर रही थी, सच में कर रही थी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आपने मुझे फिर एक सीख और दी, आगे से ऐसे काम ना हो उसके लिए भी मुझे शक्ति बख्शना, इतनी सीख देना, आपका इतना शुक्राना। तो संगत जी मैं आपको बता रही थी, जो मेरी मेड थी वह नहीं आई।
मैंने 2 मेड रखी हुई थी, एक डस्टिंग के लिए और बर्तनों के लिए अलग और एक सफाई के लिए अलग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेरी सबसे पहले वाली मेड मेरे पास लगी हुई थी संगत जी, वो आ गई वापस। तो मैंने उसको बोला कि तू काम कर लेगी। तो संगत जी वो कहीं और लगी हुई थी, लेकिन शाम को ना मेरे अकेले बर्तन करके चले जाती थी। इसका भी गुरुपा आपका शुक्राना। ये भी गुरुपा ने अपने उसके अंदर डाला, पता नहीं कैसे वो अपना सारा काम करके कहीं काम पे लगी हुई थी संगत जी। वो शाम को बस मेरे बर्तन करके जाती थी और ऊपर से कपड़े उतार के और उसको तय करती थी। तो ये भी गुरुपा की ही मर्जी है, नहीं तो कोई भी नहीं करता संगत जी। कोई भी मेड ऐसी नहीं होती जो अपना कहीं लगी हुई सारा दिन काम करे, उसके बाद मेरा भी आके चाहे 1 घंटा करके जाए काम। तो इसका भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है, उसने वो शाम को काम करेगी, चलो थोड़ा सा तो हो जाता है मेरे से। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा क्या मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता मेरे को कुछ भी करने का। तो गुरुपा ने क्या किया, मैंने जो उसकी बहन थी मैंने उससे बात की कि वो काम करेगी, क्योंकि उसकी बहन भी मेरे पास लगी हुई थी संगत जी। तो पहले तो वो कहती मैंने नहीं काम करना। तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसे में मैंने उसको बोला चल तू सुबह आके और शाम को कर लिया कर। चल अब तो मैं कर ही लेती हूँ, थोड़ा सा कर ले, अगर हो सकता है तो कर ले। तो संगत जी वो पता नहीं कैसे मान गई, वो मान ही नहीं रही थी संगत जी। तो मैंने उसको बोला चल थोड़ा काम कर ले, थोड़ा करके कर ले, लेट आ जाए कोई बात नहीं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो संगत जी सच में वो मुझे लग ही नहीं रहा था वो मानेगी। वो कहती थी मैं नहीं आ सकती। तो संगत जी वो तो आई, उसके साथ एक और मेड भी आ गई, वो उसको भी लेके फिर दोनों आके मेरा काम गुरुपा की कृपा से करके जाती। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा को सब पता है संगत जी, सब पता है कब काम करवाना है, कब किसको क्या देना है, सब पता है। सच में कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा से। कुछ अरदास तो हम कर ही देते हैं तो गुरुपा ये देता, पर गुरुपा को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो। बस अपना मन साफ रखना चाहिए। सच में गुरुपा वो भी आपकी ही देन है कि मन साफ होना चाहिए। गुरुपा बहुत अनजानपन में बहुत गलतियाँ होगी, शुक्राना सत्संग करते बहुत अनजानपन में गलतियाँ होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ी देना। शुक्राना सत्संग करते आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था जो आपने सेवा दी थी गुरुपा, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं अपने अब इस दूसरे शुक्राना सत्संग की मैं विराम लाती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा प्लीज़ कल भी ऐसे ही तीसरे दिन का भी शुक्राना सत्संग आप ही करवा देना। कौन सा करवाना है? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख वार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा एक अरदास है आपसे, रोज मुझे शिव पुराण सुनाया करो गुरुपा। रोज जो आपका 5 बजे का टाइम है शिव पुराण सुनाने का, प्लीज़ गुरुपा रोज़ सुनाना और अमृत वेले अपनी हाजिरी लगवाना गुरुपा। मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उसको भी ब्लेसिंग देना, बहुत भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में स्वीकार करना मेरे दाता। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए क्षमा कर देना। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। कोई भी चीज़ें अगर मैं भूल रही हूँ तो मेरे दादा, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप ही बुलवाने वाले हो सब कुछ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो या मेरे शब्दों से किसी को भी बुरा लगे, गुरु जी मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ के लिए। और संगत जी, माफ़ कर देना मुझे। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी खुशियाँ ब्लेस की है, इतना प्यार करते हैं वो हमसे। गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल क्रिसमस से एक दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है, तो उस चीज़ का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। कल शाम को मेरे हस्बैंड जैसे ऑफिस से आए और उन्होंने आके मेरे हाथ में सिल्वर के 2 कॉइन्स दिए और एक कॉइन्स पे लिखा हुआ था मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। और संगत जी, उसी के ऊपर ना छोटी सी बटरफ्लाई थी। और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं बोली कि आप लेकर आए हो, तो वो मजाक कर रहे थे, बोले हाँ मैं ही लेकर आया हूँ। और हालांकि मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, मैं कि नहीं आप नहीं लेके आए, ये आप मतलब ला ही नहीं सकते ये तो गुरुजी ने दिलाया है, ये गुरुजी देते हैं, गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, आप नहीं ला सकते। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड अंकल है, उनकी कोई उनका ही कोई फ्रेंड है जो उन्होंने मतलब ये गिफ्ट दिया, तो ये गुरुजी के द्वारा ही दिया गया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने क्रिसमस का मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सबसे मतलब इतना अच्छा गुरुजी ने इतना स्पेशल फील कराया, उस पर लिखा हुआ था मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। और उसके ऊपर छोटी सी बटरफ्लाई थी, और बहुत ध्यान से देखा तो मैंने, बहुत छोटी सी बटरफ्लाई थी। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। हे मेरे दाता, शब्दों का ज्ञान नहीं है मुझे, जैसी टूटी फूटी वाणी से मैं आपका गुणगान करती हूँ। मेरे गुरुजी, आप उसको स्वीकार करना दाता। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, ये सब आप करते हो, इतना स्पेशल फील कराते हो अपने बच्चों को, इतना अच्छा आपने गिफ्ट दिया मुझे गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपको पता है मुझे सिल्वर कॉइन से इतना वो नहीं हुआ खुशी, मुझे सिर्फ उस पर जो बटरफ्लाई मुझे दिखी ना, मुझे इतनी खुशी, और उस पर लिखा हुआ था द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब मेरे गुरुजी करने वाले हैं, ये सब गुरुजी करवाते हैं अपने कि उनके बच्चे हम खुश रहें। और गुरुजी, हम सब बहुत खुश हैं, आप हमारी लाइफ में आए हो और इस जीवन को इतना सुधार रहे हो हमारे, और हमसे अच्छी कर्म करवा रहे हो, हमसे अच्छी चीज़ें हमसे करवा रहे हो, और हमें एक सही मार्ग पर चलना सिखा रहे हो गुरुजी। हम आपके बस सही मार्ग पर चलते रहें, आपके बताई हुई बातों का हम मतलब उसका पालन कर सकें, और फिर सब अपने जीवन में अच्छा करें, हम जैसा आप चाहते थे, हम आपके अच्छे बच्चे बने। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने क्रिसमस का आप मेरे प्यारे से क्रिसमस का गिफ्ट देने आए, मेरे संता बने आप। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाते, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं और गुरुजी ने हमें एक ट्रिप भी ब्लेस की है, और अभी कुछ टाइम बाद हम 1 तारीख को 1 जनवरी को हम उदयपुर भी जा रहे हैं। ये सब गुरुजी ने ही हमें गिफ्ट दिया है, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोल भी रहे थे कि अब तेरी लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है, तो गुरुजी, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद तो नहीं रहती हैं, बस मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती कि आपने जो भी दिया है हम बहुत खुश हैं प्रभु जी, उसमें हम बहुत खुश हैं। जिस प्रकार आपने हमें इतनी खुशियाँ दी, वैसे सबको बहुत सारी खुशियाँ देना, सबका बहुत बहुत भला करना प्रभु जी, सबका भला करना गुरु जी।
और संगत जी अभी उदयपुर का सब गुरुजी ही प्लान कर रहे हैं, सब वही करने वाले हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। मैंने बोला है गुरुजी आप ही हमारे साथ जाओगे, आप ही सब कुछ करोगे, बच्चों का ध्यान, गुरुजी आप हमारे साथ रहोगे तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे फादर भी हमारे साथ हैं, मेरे पिता भी मेरे साथ घूम रहे हैं। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी वैसे जाना तो 27 को था, बट मैंने गुरुजी को बोला क्योंकि मैं अपनी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली की तरफ से जा रही हूँ, मेरे भाई ने ये प्लान कराया कि हम सब जाते हैं, तो मैं कि ठीक है, ये सब गुरुजी करवाने वाले होते हैं। तो 27 को जाना था और मेरे हस्बैंड का 1 तारीख को छुट्टियाँ मिल रही थी, तो 27 का गुरुजी ने कैंसिल करके और मेरे हस्बैंड का भी प्लान कराया कि नहीं सब जाओ, और 1 तारीख का अब हमारा प्लान हुआ है और हम सब जा रहे हैं। तो ये सब गुरुजी करने वाले हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे मन की बातें पढ़ते हो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं है, मेरी दातियाँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना। बस मैं ये कहती हूँ कि सब बुद्धि ज्ञान देना, अच्छे कर्म हमसे कराना, सही मार्ग पर चलना सिखाना प्रभु जी, और आपके बताए हुए मार्ग पर हम चले, हमें ऐसा बनाना गुरुजी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे दाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सबका भला करना, सबको 2 रोटी नसीब करना दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लव यू मेरे गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें। गुरु जी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। एक बार हाथ जोड़कर सब मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।